नमस्ते, स्वागत है आप लोगों को हमारे चैनल में। मेरा नाम है स्वागत। आप देख रहे हैं मार्केट प्लेस। तो एक टॉपिक के ऊपर बहुत दिनों से सोच रहा था आप लोग के लिए एक वीडियो बनाऊं, जो कि थोड़ा आमने सामने का बात रहेगा। मेरे को बहुत बार ऐसा कमेंट आया या मैसेज आया है जिसमें क्लियरली लिखा होता है, सर बिफोर मार्केट और आफ्टर मार्केट आप बहुत सारा चीज़ें देखते हो, बाकी वो क्या चीज़ देखते हो हम लोगों को कभी शेयर करना। तो मैं सोचा ठीक है, एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, क्योंकि देखो मेरे हिसाब से अगर आप बिफोर मार्केट आफ्टर मार्केट जो चीज़ें मैं करता हूँ अगर वो नहीं करोगे तो रनिंग मार्केट में कुछ नहीं बना पाओगे। ये तो फैक्ट है, ठीक है। मतलब देखा जाए तो बहुत आसान सा टॉपिक है, बहुत ईजी है, पूछ लेना भी बता देना भी। बाकी अगर सबसे डिफ़िकल्ट कुछ चीज़ें हैं वो करना है तो वो चीज़ें करना है, जो कि मैंने इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो ध्यान से समझना ये चीज़ें क्या क्या मैं बोल रहा हूँ, और अपने लाइफ में भी वो चीज़ें ऐड करना। नहीं अगर उसके आगे ग्रोथ हो रहा है देन फिर कमेंट इसी वीडियो के नीचे आगे करना कि सर हम 10 दिन आप जो बोले थे उसको फॉलोअप किए, बाकी ग्रोथ नहीं हुआ। ठीक है, 100% ग्रोथ होगा। तो सबसे पहला चीज़ एक एग्जाम्पल से चालू करता हूँ। तो एग्जाम्पल ऐसा है, अगर आप में से कोई भी जिम में जाता है, जिम किस लिए जाता है? सिक्स पैक एब्स बॉडी बनाने के लिए ऑब्वियसली। तो आपको उस जिम में कितना टाइम आप स्पेंड करते हो? सिर्फ 2 घंटा, करेक्ट। जिम का बाहर आपने जो जो चीज़ें करते हो वो आपके बॉडी के ऊपर पूरा असर डालता है। जैसे कि आपको जिम जाने के बाद आपका मेंटर ने बोलता होगा 10 घंटा रेस्ट लेना है, तो आप 10 घंटा सोना पड़ेगा। उससे ज़्यादा सोगे तो और अच्छा है। क्यों? क्योंकि मसल्स ब्रेक हुआ है तो उसको रेस्ट चाहिए। दूसरा है, आप इधर उधर का जैसे कुछ भी खा लेते थे पहले, मिठाई खा लिए, चिकन खा लिए, मटन खा लिए, ऑयली फूड खा लिए, तो जिम के बाद वो सारी चीज़ें बंद हो जाता है। जिम के बाद एक बॉयल खाना, एक डाइट मेंटेन करते हो, प्रोटीन्स लेते हो, तो अब भी जाके वो आपका 2 घंटे का जो मेहनत है उसमें रिजल्ट देना चालू होता है। नहीं तो आप डायरेक्ट जिम में जाओगे, कंटिन्यू 4 घंटा आप डंबल उठाओ, कुछ भी कर लो, बाकी बाहर अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो तो डेफिनेटली बॉडी नहीं बनेगा। ये सच है। सेम है मार्केट में। मार्केट में आप 2 घंटा ट्रेड करते हो। जैसे मैं पर्सनली 9 से लेकर 11 बजे तक प्रीफर करता हूँ, उसके बाद मैं ट्रेड नहीं करता। कोई 1 बजे से लेकर 3 बजे तक करता होगा। तो हम 2 घंटा मार्केट में देते हैं। अगर पूरा टाइम दोगे तो लॉस ही होगा। वैसे ही पूरा टाइम अगर जिम करोगे 8 घंटा तो फिर कल सुबह उठ ही नहीं पाओगे। तो एक टाइम लिमिट होता है जो आपके लिए बेस्ट होता है। जैसे मेरे लिए 2 घंटा, हर किसी का होगा अपना अपना जो भी टाइम है। तो उस टाइम के बाद आप कैसे खुद को प्रिपेयर करते हो अगले दिन के लिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। वो आपको अगले दिन का ट्रेड अच्छे से ढूंढ के देता है। तो सबसे पहला चीज़ आपको क्या करना है, मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, करेक्ट। सबसे पहला चीज़ होता है, आप अगर रात को खाना खा लेते हो, डिनर करने के बाद, सब कुछ करने के बाद आपको अपना लैपटॉप ओपन करना है, चैट देखना है। मैं सिंपल जरिया बताऊंगा, कोई टिपिकल चीज़ नहीं बताऊंगा। लैपटॉप में क्या क्या देखना है? सबसे पहले आपको लैपटॉप में आज का दिन का जो सुबह मोमेंटम मिला, जो भी हुआ है, साइडवेज हुआ, ट्रेंडिंग रहा, बेरिश रहा, बुलिश रहा, उस चार्ट को 5 मिनट में देखना है, 15 मिनट में देखना है, 1 डे टाइम फ्रेम में देखना है, 1 वीक टाइम फ्रेम में देखना है, और मंथली टाइम फ्रेम में देखना है। इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? मंथली टाइम फ्रेम में आपको ये पता चलेगा अभी ट्रेंड नेगेटिव है पॉजिटिव है। वीकली टाइम फ्रेम में और डे टाइम फ्रेम में आपको ये देखने को मिलेगा कि अगर कोई ट्रेंड लाइन होगा बड़े टाइम फ्रेम में, क्या आज के दिन वो उसको ब्रेक किया है। जैसे ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है या नीचे से एक सपोर्ट है बड़े टाइम फ्रेम में, तो मालूम पड़ता है कि नहीं अभी तक ब्रेक नहीं किया है। मतलब कल भी मार्केट एक जोन के अंदर रह सकता है, साइडवेज हो सकता है, पर अगर ब्रेकआउट किया तो कल मोमेंटम मिल सकता है। यहाँ से आइडिया मिलता है हमको। उसके बाद 15 मिनट 5 मिनट में हमको कैंडलस्टिक पैटर्न देखना है और सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढना है। कैंडलस्टिक पैटर्न मतलब आज हर कैंडल का मूवमेंट आपको देखना है। 15 मिनट में टोटल जितना भी कैंडल होगा, एक एक कैंडल यहाँ पे इस टाइप का कैंडल बना, उसके बाद नीचे गया मार्केट, क्यों गया, ये कैंडल क्या है, उसको हम लोग गूगल में जाकर देखना है। तो हर धीरे धीरे आपको सब याद ही रह जाएगा, पर 5 मिनट 15 मिनट का हर एक एक कैंडल का स्टोरी समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपको जोन आइडेंटिफाई कर लेना है कि कल का सपोर्ट को आज रेस्पेक्ट किया है या ब्रेक किया। अगर कल का सपोर्ट को ये ब्रेक किया है तो फिर ओबियसली कल इसको क्या करेगा, रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करेगा। ठीक है, या कल का रेजिस्टेंस को अगर आज का दिन ब्रेक किया है 5 मिनट 15 मिनट में, तो कल उसी रेजिस्टेंस को सपोर्ट के जैसा ट्रीट करेगा। तो ये चीज़ें हमको रात को पहले माइंड में जोन से लेके सब कुछ यहाँ पे डाल देना है, करेक्ट। उसके बाद फिर क्या करना है, नेक्स्ट डे आपको सुबह 8 बजे से पहले उठ के नहाना धोना, गर्लफ्रेंड से बात करना, जो भी आपको करना है 8 बजे से पहले आप करना पड़ेगा। 8 से लेकर 9 बजे तक मैं आपको कुछ काम दूंगा जो मैं खुद करता हूँ। 9 बजे 9:15 में मार्केट ओपन होता है। उससे पहले ये काम अगर कर लोगे तो पैसा बनना लग जाएगा। क्या क्या काम है वो ध्यान से समझना। सबसे पहला काम होता है आपको ग्लोबल मार्केट देखना है, मनी कंट्रोल में न्यूज़ देखना है। जैसे कोई
प्राइस एक्शन आपको बोल रहा है आज मार्केट ऊपर जाएगा, करेक्ट। और आपको पता ही नहीं है कि ट्रम्प भाई साहब ने कुछ तो कुछ बोल दिया है कि मार्केट को लेकर अच्छा चीज़ नहीं है, क्योंकि मार्केट तो चलता है दी एंड में सेंटीमेंट में। तो आपका प्राइस एक्शन बोल रहा है कि मार्केट ने आज ऊपर जाएगा, ट्रम्प भाई साहब रात को आके कुछ भी बोल दिए है कि मार्केट सेंटीमेंट गलत हो सकता है, तो क्या होगा, आपने बाई साइड का सोच रहा होगा और मार्केट ओपन होते गिर जाएगा, तो फिर पता चलेगा मार्केट ही धोखा दे रहा है। क्यों? क्योंकि मैं तो प्राइस एक्शन पढ़ रहा हूँ तो ऊपर जाना चाहिए ना, ऐसा नहीं होता। इसलिए मनी कंट्रोल में सबसे पहले आपको 8 बजे से लेकर 8:15 तक सारे न्यूज़ पढ़ लेना है। ग्लोबली क्या चल रहा है, अपना इंडिया में क्या चल रहा है, कौन सा सेक्टर का क्वार्टरली रिजल्ट वगैरह आया है, या कौन सा सेक्टर के ऊपर गलत चीज़ें हुआ है कि वो करप्ट किया है या स्कैम किया है या ऐसा कुछ, जो भी चीज़ें है सारी चीज़ें आपको न्यूज़ में पढ़ना है। इंडियन मार्केट, ग्लोबल मार्केट, क्रूड ऑयल में क्या चल रहा है, किसी देश के ऊपर हमला तो नहीं किया, अभी क्या कंडीशन है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ने से क्या होगा, आप एक डिसाइड कर सकते हो कि आज मार्केट बुलिश रहने वाला है, बेरिश रहने वाला है, ठीक है। एक व्यू बन जाता है, और रात को तो व्यू बना है, ट्रेड कहाँ करना है, ये हो गया। दूसरा चीज़ है, आपको सारे चीज़ पढ़ने के बाद एक बार ग्लोबल मार्केट को देख लेना है कि सारे मार्केट बेरिश है बुलिश है, वहाँ पे एक आइडिया मिलता है कि सेंटीमेंट क्या चलता है मार्केट में, अभी नेगेटिव है पॉजिटिव है, ठीक है। इतना हो गया आपको 8:30 बजे तक, 8:30 तक हो गया। 8:30 से लेके 9 बजे तक मैं सबसे इंपॉर्टेंट काम अभी दे रहा हूँ, जो कि है आपका स्क्रीन ओपन करना। बैंक निफ्टी में करते हो तो उसका चार्ट लगाना, या निफ्टी में करते हो उसका चार्ट लगाना लैपटॉप में, करेक्ट। चार्ट के ऊपर लिखने का एक ऑप्शन आता है, ऐसा साइड में देख सकते हो। चार्ट के ऊपर आप लिख सकते हो जो भी आपका मन में हो, ठीक है। वो क्या क्या लिखना है मैं आपको बताता हूँ। तो सिंपल आपको सबसे पहले देखना है कि आज आपको कितना रुपए से ट्रेड करना है। मैं आज कम से कम 50,000 से ट्रेड करने वाला हूँ, करेक्ट। और 50,000 डीमैट अकाउंट में है, 30,000 में ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा। तो 30,000 में मेरा एसएल क्या रहेगा, 30,000 में मेरा एसएल में मान के चलता हूँ 1000 रुपीज़ में एसएल दूंगा, स्टॉप लॉस दूंगा, स्टॉप लॉस, एसएल मतलब स्टॉप लॉस। तो चार्ट में वो चीज़ें आपको लिख देना है कि टुडे माई एसएल 1000 रुपीज़। उसमें क्या बेनिफिट होगा, आप ओवर ट्रेड कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? जैसे आप 1000 से 1500 तक लॉस में कन्वर्ट होगे और देखोगे तो उसी चार्ट को ना ट्रेड लोगे कहाँ से, मोबाइल में ट्रेड करोगे, पर देखोगे किधर चार्ट, उसी स्क्रीन पे, जिस स्क्रीन पे तुम बड़े बड़े अक्षर में लिखा होगा कि मेरा आज का एसएल है 1000 रुपये। तो क्या होगा, आपका बैक माइंड आपको रोकेगा। मैं और एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, स्कूल गए हो, कॉलेज गए हो और नौकरी करते होंगे, हर जगह में कोई ना कोई एक बॉस होता है। जहाँ पे आप गलत करोगे तो वो आके आपको डांटेगा। स्कूल में टीचर डांटता है, कॉलेज में भी टीचर डांटता है, कंपनी में तुम्हारा बॉस डांटता है, जिम में तुम्हारा मेंटर है, भाई आज तो ये डंबल क्यों उठा रहा है, जो कि तेरे को आज ये काम नहीं है। ट्रेडिंग में कोई मेंटर नहीं होता, मैं एक फैक्ट बोल रहा हूँ, आप कुछ भी सोच लो, ट्रेडिंग में मेंटर होता है खुद का। क्योंकि आप जब ट्रेड लेते हो तो मैं जाके आपका स्क्रीन से आके कि आपको तो थप्पड़ नहीं लगा सकता, चाहे आप मुझे कितना भी अच्छा मेंटर मानो। स्क्रीन में आके आपको खुद को रोकना पड़ेगा, सामने से आपको खुद को आके खुद रोकना पड़ेगा, भाई बहुत हो गया, जितना सोचा था उससे ज़्यादा दे रहा हूँ, रुक जाता हूँ, नहीं तो बर्बाद हो जाऊँगा। क्योंकि मुझे कैसे पता तुम क्या ट्रेड कर रहे हो, करेक्ट। और मुझे कैसे आपका कॉन्टैक्ट नंबर पता है, मैं हर किसी को फ़ोन लगा के वो नहीं बोल सकता कि तू आज बंद कर दे, तेरा लॉस से ज़्यादा हो गया। इसलिए मैं बोलता हूँ स्क्रीन में लिखो, मैं खुद आज भी लिखता हूँ। तो सबसे पहला चीज़ क्या लिखना है, आज का मेरा एसएल 1000 रुपीज़ है। क्या कमाओगे वो कभी मत सोचना ट्रेडिंग में। हम लोग जस्ट इसका अपोजिट करते हैं, हम लोग कमाने का सोचते हैं 30,000 है, 3,000 आज निकल जाएगा ना, काम बन जाएगा। डेफिनेटली नो, 30,000 है, मैं 1,000 दूंगा। अगर 1,000 रोज़ मैं दूंगा 30 दिन तक दूंगा, पर रोज़ आपका एसएल नहीं जाता। आप खुद ही खुद को पूछ लो, आपका पहला ट्रेड ज़्यादातर प्रॉफिटेबल ही होता है, ठीक है। उसके बाद बैठ के उसको लॉस में कन्वर्ट करते हो, करेक्ट। इसीलिए अगर 2,000 मुझे कम से कम मिल गया, मैं एग्जिट हो जाऊंगा, नहीं तो 1000 रुपया दूंगा। 1,000 रुपया गया, मैं उस दिन ट्रेड नहीं करूँगा। तो नेक्स्ट पॉइंट आपको उसी चार्ट में लिखना है। पहला लिख दिया आपने, टुडे माई एसएल इतना, जो भी आपका कैपिटल के हिसाब से आप एसएल डिसाइड करोगे वो स्क्रीन में लिखना है, ताकि आपका माइंड एक्सेप्ट कर ले ट्रेड करने से पहले। दूसरा चीज़ लिखना है, विदाउट सेटअप आई नेवर टेक ट्रेड। मतलब हम लोग का एक आदत होता है, अभी भी किसी का होगा, हम कभी भी उठ के आ जाते हैं। जैसे मैं मान के चलो 10 बजे नींद खुला, उस टाइम ओपन किया चार्ट, क्योंकि डीमैट अकाउंट में पैसा पड़ा है तो खुजली तो होगा, गारंटेड होगा। तो क्या होता है, कोई भी एक कैंडल बन रहा होगा, रेड कैंडल दिख रहा है, बड़ा सा बन रहा है, चलो पुट ले ही लेते हैं। पर हमारा सेटअप नहीं आया है, हम बस कैंडल देख के लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर एक एक कैंडल में पैसा है। आप ग्रीन कैंडल बनेगा कॉल लोगे पैसा बनेगा, रेड कैंडल बनेगा पुट बनेगा पैसा बनेगा, ठीक है। पर हम लोग यहाँ पे सेटअप को फॉलो करते ही नहीं है, और इसके चक्कर में लॉस है। जब सेटअप आता है तब कैपिटल नहीं होता है, क्योंकि लॉस करके बैठ चुके हैं उससे पहले साइडवेज मार्केट में घुस के। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप वो चीज़ें नोट करके लिखना कि विदाउट सेटअप आई नेवर टेक ट्रेड। इसमें क्या होगा, आपका पेशेंस जनरेट होगा। क्योंकि मैं बोलता हूँ ना, पेशेंस जनरेट करो। कोई मेंटर आके पेशेंस नहीं जनरेट करेगा, बेट बेट अभी मत कर, बेट बेट, ऐसा कोई नहीं बोलेगा।
अगर वो चीज़ें लिख दिया ना तो आप खुद ही सामने से कोई आपको खुद ही बोलेगा बैठ जा, अभी तेरा सेटअप है ही नहीं, कैंडल को देख के मत घुस, जब तेरा इंडिकेटर आएगा, प्राइस एक्शन आएगा, जिस सेटअप पे तू आज करने वाला था तब ट्रेड करना। उसमें क्या होगा, पेशेंस धीरे धीरे, पहला दिन बिल्डअप नहीं होगा, और रोज़ लिखोगे ना 10 दिन के अंदर बिल्डअप हो जाएगा, रोज़ लिखोगे 10 दिन के अंदर बिल्डअप होगा, ये चीज़ें होगा। पहला दिन नहीं होगा, दूसरा दिन नहीं होगा, जब खुद को शर्म लगने लगेगा ना डेफिनेटली हो जाएगा। शर्म आना चाहिए, वो नहीं आएगा जब तक तुम खुद लिखेगा नहीं, खुद को रोकने का कोशिश नहीं करेगा, तब तक शर्म नहीं आएगा। ठीक है। तीसरा चीज़ होता है, कोई भी ट्रेड आप करते हो, पहला ट्रेड है, मान के चलो 500 का एसएल गया या 700 रुपये का प्रॉफिट हुआ, कुछ भी ट्रेड आप किए हो उससे 30 मिनट के बाद आपको नेक्स्ट ट्रेड करना है, क्योंकि हमारा साइकोलॉजी और हमारा आँखें ना ऐसा डिज़ाइन किया गया है, कोई भी ट्रेड हम करते हैं जैसे ही हम एग्जिट करते हैं ना, हमको अगला ट्रेड तुरंत ढूंढने मिलता है, मतलब तुरंत हम लोग ढूंढने लग जाते हैं। सब लोग करते हो, आंखों से आंखें मिला के बोलो, करते हो कि नहीं करते हो? ट्रेड लिए, एग्जिट किए, जैसे ही तुरंत नेक्स्ट ट्रेड क्या लूँगा। इसीलिए बोलता हूँ, ये फिर इमोशन आपको मार्केट कंट्रोल करने लग जाता है। जादू टोना का कहानी सुना है? जैसे वशीभूत कर देते हैं आपको, कोई गाँव में आप जाते हो ना, वहाँ पे कोई जादू टोना वाला रहता है, वो आपको कंट्रोल करता है। वैसा ही होता है मार्केट। अगर आप एक ट्रेड गलती से ले लिए मार्केट में, चाहे वो ट्रेड प्रॉफिट में जाए चाहे वो ट्रेड लॉस में जाए, आपको वो जादू टोना कर दिया, मतलब वशीभूत कर लिया, आपको नेक्स्ट ट्रेड करवा के ही मानेगा जब तक आप लॉस नहीं करवाओगे। इसीलिए पहला ट्रेड लॉस हुआ, उसको रिकवर करने के लिए ट्रेड करते हैं, तुरंत ढूंढते हैं। या पहला ट्रेड प्रॉफिट हुआ 700 रुपये का, 700 अच्छा नहीं दिखता है हमको, 1000 रुपये थोड़ा राउंड फिगर दिखता है, तो 300 रुपये के लिए और एक ट्रेड करते हो जो कि लेते ही लॉस में चला जाता है, फिर उस दिन कैपिटल वाइप आउट होता है। मैं ये फैक्ट बोल रहा हूँ, उसी स्क्रीन में लिखना है, कोई भी ट्रेड में करूँगा वहाँ पे मैंने 30 मिनट तक नेक्स्ट ट्रेड नहीं एग्जीक्यूट करूँगा। उससे क्या होगा, आपका पेशेंस बढ़ेगा, आपका माइंड आपका कंट्रोल में आएगा, धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी आएगा, और आप उसी ट्रेड को सही नज़रिया से देख सकते हो, ना कि मार्केट के नज़रिया से देख सकते हो, खुद के नज़र से देख सकते हो। अगर आप बैठ गए तब आप बढ़िया ट्रेड डेफिनेटली एग्जीक्यूट करोगे, अगर 30 मिनट बैठ गए, क्योंकि आपका माइंड उस टाइम रिलैक्स हो गया होगा। पर अगर तुरंत ही लिए तो तुरंत आपका दिमाग में खाली सिर्फ एक ही चीज़ चल रहा होगा, पैसा बनेगा निकल जाऊँगा, पैसा बनेगा निकल जाऊँगा, ना कि एसएल है, ना प्राइस एक्शन, ना मनी मैनेजमेंट, कुछ नहीं आता है। तो ये लिखना है तीसरा पॉइंट। मेरे हिसाब से आपको ये सारे पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ ना, अच्छे से यहाँ पे घुस रहा होगा। घुस रहा है तो लाइक कर देना, अगर करने वाले हो तो डेफिनेटली लाइक करना। मैं भी जानना चाहता हूँ कितना लोग इसको फॉलो करने वाले हो। लाइक करोगे तो मालूम चलेगा कि हाँ इतना लोग फॉलो करने वाले हैं। ठीक है। लास्ट चीज़ होता है खुद को उठा के लेके जाना, इस जरिए से खुद को बाहर निकालना। क्योंकि अभिमन्यु का कहानी क्या था, मार्केट में घुस तो गया था, निकल नहीं पा रहा था, जिसके कारण वो मर गया युद्ध में, आप लोग सुने होंगे। तो यहाँ पे ट्रेड आपने कर लिया, प्रॉफिट जो आपने ये लिखा था प्रॉफिट भी हो गया या एसएल चला गया। उसके बाद खुद को उसी कुर्सी से लेके बाहर कुछ दूसरा काम में इन्वॉल्व करना है, वो चीज़ें करना ज़रूरी है। 2 घंटा आपने डिसाइड किया तो 2 ही घंटा ही मार्केट को देखना है। मेरा लाइव स्ट्रीम अगर कितने देखा होगा ना, रोज़ आता हूँ ज़्यादातर 11 बजे के बाद मैं कभी नहीं रुकता हूँ, स्ट्रीम बंद कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं खुद को अगर रोक दूंगा 11 बजे के बाद इस मार्केट में, मेरे से मार्केट जो आज कमाया होगा वो लेके चला जाएगा। ये मैं जानता हूँ अच्छे से, बहुत अच्छे से, मैंने कर चुका है पहले। इसलिए आपको भी वही करना है। 2 घंटा हुआ, निकल जाओ कहीं पे, काम करो, बर्तन धो, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, गर्लफ्रेंड से बात करो, मम्मी से बात करो, पापा से बात करो, कुछ नहीं है तो गाय वगैरह को सेवा करो, कुछ भी कर लो, सो जाओ। मार्केट में मत बैठना 3 बजे तक, या किसी स्ट्रीमर के साथ मत बैठ जाना 3 बजे तक। मैं फैक्टली बोल रहा हूँ, मैं भी आता हूँ ना स्ट्रीम में, तब भी मेरे साथ मत बैठना अगर आप 2 घंटा टाइम दे चुके हो मार्केट में। इसमें क्या होगा ना, अगर आपने कुछ कमा लिया मार्केट उसको ले नहीं सकता, अगर आपने कुछ गवा दिया तो मार्केट उससे ज़्यादा नहीं ले सकता। ठीक है। इतना रूल्स जो बोला मैंने उसको पेन पेपर में लिखो, फॉलो करो। 10 दिन के बाद आप देखो, मेरे को इसी वीडियो के नीचे कमेंट करना इंप्रूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ। नहीं हुआ तो नाम बदल दूंगा मेरा, 100% होगा। ये मेरा मेंटर मुझसे करवाया है, इसलिए मैं आज आप लोग के सामने हूँ जॉब छोड़ के, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये चीज़ें करो। इसके बिना आप रनिंग मार्केट में कुछ भी स्ट्रैटेजी लगा लो, कुछ भी कर लो, नहीं होगा ठीक। क्योंकि आपको पता होगा 90% होता है साइकोलॉजी, सिर्फ 10% होता है सेटअप। और ये एक्चुअली में ट्रूथ है, हम लोग इसको समझ नहीं पाते शुरुआत में। इसको समझ जाओगे ईजिली पैसा बन जाएगा। अभी तक अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो डेफिनेटली वो कर ही देना, क्योंकि भाई ने बहुत ज़्यादा, मैं जो भी समझाऊँ मेरा दिल का बात आप लोग के सामने रखा हूँ। क्योंकि एक्चुअली में मुझे वो बहुत दुख लगता है अगर आपका 1 रुपया मार्केट से लॉस होता है, तो मुझे फील होता है मेरा 1000 रुपया लॉस हुआ। इसलिए मैं ट्राई करता हूँ कि जो चीज़ मैं करता हूँ कम से कम आप लोग अगर करोगे, पहला दिन नहीं तो 10 दिन के बाद तो सक्सेस मिलेगा, वो मेरे लिए आप लोग का दुआ है। तो उसके लिए एक सब्सक्राइब कर देना, और समझ में आया तो लाइक करते हुए जाना। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।